सॉरी, पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी। इसको आप इस पार्ट के अंदर बाकी देखेंगे सक्सेशन को। तो बेसिकली हम उसकी बात कर रहे थे, क्लाइमेक्स की बात कर रहे थे। तो क्लाइमेक्स के अंदर ये हो रहा होता है कि एक ऐसी कम्युनिटी मेंटेन हो जाती है जो सेल्फ सस्टेनिंग होती है और स्टेबल कम्युनिटी जो है वो आ जाती है। सक्सेशन इज़ अ kind of community relay in which assemblage of plants and animals replace the earlier ones in a sequence that is at least somewhat predictable। तो वो कहते हैं कि बेसिकली क्लाइमेक्स के अंदर या सक्सेशन के अंदर होता है क्या है, सक्सेशन एक ऐसा कम्युनिटी रिले है जिसमें आपको प्लांट्स भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं, और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये अपने से पीछे वाले प्लांट्स और एनिमल्स को रिप्लेस करते हुए आ रहे होते हैं, और जो रिप्लेसमेंट है ये प्रिडिक्टेबल होती है। यानी हमें पता होता है, जब हम सक्सेशन को स्टडी कर रहे थे तो हमें पता होता है कि अगर इस कम्युनिटी के ऊपर ये वाली स्टेज मौजूद है तो नेक्स्ट स्टेज, लाइक हम कहते हैं जी हर्ब्स मौजूद है, तो ऑब्वियस बात है कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपको श्रब्स मिल रही होंगी। कौन सी टाइप की श्रब्स मिलती हैं ये जो है वो नहीं पता चल रहा होता। द प्रिसाइज चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग सक्सेशन आर एज डाइवर्स एज द इन्वायरमेंट इन विच सक्सेशन अकर, बट सर्टन जनरल चेंजेस कैन बी रिकगनाइज। तो आमतौर पे वो कहते हैं कि डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर जो सक्सेशन है वो डाइवर्स हो सकती है, लेकिन जो बेसिक्स होती हैं वो सब के अंदर सेम है। The precise change occurring during the succession are as diverse as the environment in which succession occurs, but certain general changes can be recognized. In each case, succession is initiated by a few hardy invaders called the pioneers। तो हमेशा pioneers से succession start होता है। pioneers जो हैं वो invaders होते हैं, यानी शुरू में आ रहे हैं उस environment के अंदर। they are hardy invaders। क्यों? क्योंकि वो एक harsh environment के अंदर आ रहे होते हैं और वो उस harsh environment को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। एंड इट एंड विद अ डाइवर्स एंड रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो आपके पास जो हैं दो फॉर्म्स हैं, मेजर फॉर्म्स हैं सक्सेशन की, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है? ड्यूरिंग अ प्राइमरी सक्सेशन एन इकोसिस्टम इज़ फॉग्ड फ्रॉम बियर रॉक, सैंड और क्लियर ग्लेशियर पोर वेयर देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ प्रीवियस लाइफ। यानी जब कोई भी इकोसिस्टम या सक्सेशन जो है किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर स्टार्ट हो रहा होता है जहाँ पर पहले किसी भी किस्म की कोई ज़िंदगी मौजूद नहीं थी। कोई भी बियर रॉक हो सकती है, कोई भी सैंडी एरिया हो सकता है, कोई भी ग्लेशियर पूल हो सकता है। तो दूसरी फॉर्म क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? It is a type of succession in which a new ecosystem develops after an existing ecosystem is disturbed, as in case of forest fire or an abandoned farm field। तो secondary succession एक ऐसा succession है जिसमें succession किसी ऐसे एरिया से स्टार्ट होता है जहाँ पर पहले से कोई कम्युनिटी मौजूद थी, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो जो कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो वहाँ पर जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब भी वहाँ पर कोई सक्सेशन आएगा देन इट इज़ नॉन एज द सेकेंडरी सक्सेशन। Secondary succession happens much more rapidly than primary succession because previous community has left its mark in the form of improved soil and seed। तो secondary succession जो है वो primary succession की निस्बत जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा आसानी के साथ आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से मौजूद जो प्लांट्स थे उन्होंने अपने कुछ ट्रेसेस जो हैं वो छोड़े हुए होते हैं। इसके अलावा उनके सीड्स मौजूद होते हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो सॉइल है वो इम्प्रूव हुई होती है। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड इज़ नॉन एज हाइड्रोसियर। यानी अगर प्राइमरी सक्सेशन जो है वो सक्सेशन जो है इससे स्टार्ट हो रहा है, पानी में स्टार्ट हो रहा है, देन इट इज़ नॉन एज द हाइड्रोसियर। एंड इफ़ इट स्टार्ट ऑन अ ड्राई सॉइल और हैबिटेट देन इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरोसियर। Plants growing in xeric condition are called the xerophytes, which are able to withstand prolonged period of water storage shortage। तो कहते हैं कि ज़ीरोसियर एक ऐसा एरिया है जो जहाँ पर मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ पर आमतौर पे ज़ीरोफाइट्स से ही स्टार्ट हो रही होती हैं जो सक्सेशन है। Succulent plants such as cacti have water stored in large parenchyma tissue, other have leaf modification। ज़ीरोसियर हैज़ द फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस। तो ज़ीरोसियर की जो है वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनमें से आपके पास क्या रहती है? क्रिस्टोज लाइकन स्टेज, फोलिएज लाइकन स्टेज, मॉस स्टेज, हर्बेशियस स्टेज, श्रब्स एंड क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्रिस्टोज लाइकन स्टेज की बात करते हैं। क्रिस्टोज लाइकन जो है, लाइकन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जिनमें क्रिस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन एंड फ्रूटिकोज लाइकन्स आ जाती हैं। तो क्रिस्टोज लाइकन जो है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर बिल्कुल, जो उसको अर्थ क्रस्ट को एज अ सबस्ट्रेटम यूज़ करती हैं और बिल्कुल उसके साथ चिपकी हुई होती हैं, उनको आप क्रिस्टोज लाइकन कहते हैं। तो जो बियर रॉक के ऊपर सबसे पहले जो स्टेज आती है या सबसे पहले जो
हार्डी पाइनियर्स होते हैं वो लाइकन्स हैं, और लाइकन्स में से क्रस्टोज लाइकन्स हैं. अ क्रस्ट इज़ एन एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सर्फेस एंड क्रस्टोज मीन्स क्रस्ट ऑन द substratum. Special type of lichen get impregnated in the form of crust. They can live in extreme conditions. Sometimes their surface is wet due to rain and dew drops. तो बाज़ मतलब ज़ाहिर है वहाँ पर उनको वैसे तो सख्त पानी कमी का सामना करना पड़ता है, एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी उनकी जो सरफेस है वो बारिश की वजह से या फिर ड्यू ड्रॉप्स की वजह से वेट होती है, तो वहीं से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ड्राई सीज़न के अंदर. दे आर क्यूसेंट और डॉर्मेंट, नॉर्मली डेसिकेट ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न. तो आमतौर पर जैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई सीज़न आता है वो डेसिकेट कर जाती हैं. Foliage lichens. In this stage, the lichens are just like crumpled leaves attached at one point. It produces shade to the crustose lichen, as a result of which their growth is reduced or decreased. तो foliose lichen जो है थोड़े से ऊंचे हैं और उनके जो foliages होते हैं वो क्रस्टोज लाइकन के ऊपर शेड बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास लाइट नहीं पहुंच पाती है, उनके पास प्रॉपर कंडीशन नहीं पहुंच पा रही होती है, तो वहाँ से उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है. द एरिया बिकम रफ विद मोर एंड मोर फिशर एंड डिप्रेशंस डेवलप. कॉमन एग्जांपल्स आर dermatocarpon, perimelia. At this stage, other plants invades like moss stage because now soil is more porous with some litter or lichens. तो फिर क्या होता है, क्रस्टोज लाइकन्स की जब डेथ होती है तो उसकी वजह से वहाँ पर ह्यूमस आना शुरू हो जाता है. इसके अलावा फोलियोस लाइकन्स जो हैं वो उनके पास राइजॉइड्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर सॉइल के अंदर कुछ पेनिट्रेशन करके सॉइल को पोरस कर लेते हैं. अब जो सॉइल है ना वो मॉसेस के लिए फेवरेबल हो गई है. अब यहाँ पर मॉसेस अगर आ जाएँ कहीं से तो वो ग्रो कर जाएंगे, तो वो जो स्टेज है वो मॉस स्टेज कहलाएगी. दिस इज़ द थर्ड स्टेज विद मॉसेस लाइक पोलीट्राइकम टॉर्टोला. दे कम्पीट विद लाइकन्स फॉर वाटर एंड पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द सॉइल एज़ कम्पेयर टू द लाइकन्स. तो लाइकन्स की निस्बत इनकी पेनिट्रेशन भी डीप है, एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल. फिर ज़ाहिर है उनकी लाइकन्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो ह्यूमस ऐड होना शुरू हो गया. अब जो है सॉइल जो है वो प्लांट स्टेज के लिए फेवरेबल हो गई है. प्लांट्स में अब आपके पास हर्ब्स भी आ जाएंगी, श्रब्स भी आ जाएंगे और ट्रीज़ भी आ जाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो हर्बेशियस स्टेज है. स्मॉल सीडलिंग ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स नाउ एस्टैब्लिश ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमस एंड सॉइल फॉर एनकरेज. नाउ द स्टेज इज़ श्रब स्टेज. Shrubby plants now start growing, dominating, shadowing herbaceous plants which die to add more humus to the soil. इस तरह से पिछले plants की जो है वो डेथ होती जा रही है. Climax forest, the soil is improved to an extent that then it now allow the growth and establishment of woody plants. अब यहाँ पर यानी सॉइल इतनी इम्प्रूव हो गई है कि यहाँ पर वुडी प्लांट जो है आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं. The shade of these plants inhibit the growth of most plants other than mosses, lichens, few ferns, etc. Woody plants dominate, and this stage is in succession remain essentially the same if nothing change in the environment to upset the balance. तो ये जो वुडी स्टेज है इसके अंदर सिर्फ आपको वुड नहीं मिलती, इसके अंदर यानी क्लाइमेक्स के अंदर आपको श्रब्स भी मिलती हैं, हर्ब्स भी मिल रही हैं, लाइकन्स वगैरह सब कुछ मिल रही होती हैं. तो ये जो है एक स्टेबल स्टेज होती है. ये उस वक्त तक डिस्टर्ब नहीं होती है जब तक कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो आकर उसको डिस्टर्ब ना कर दे. बिकॉज इट इज़ स्टेबल स्टेज इन सक्सेशन, द वुडी फॉरेस्ट इज़ कंसीडर्ड टू बी द क्लाइमेक्स स्टेज फॉर दिस रीजन. तो यहाँ पर आप उसको क्लाइमेक्स स्टेज का नाम दे सकते हैं. तो ये आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाई हुई है. बियर ग्राउंड में लाइकन्स और एल्जी ग्रो कर जाते हैं, दे आर नॉन एज प्राइमरी कम्युनिटी. फिर उनसे मॉसेस ग्रो करती हैं और ग्रास से श्रब से ट्री, और आपको फिर वहाँ पर क्लाइमेक्स मिल जाता है. तो जहाँ से कम्युनिटी स्टार्ट हो रही होती है दैट इज़ नॉन एज पाइनियर कम्युनिटी, और जिस तरह बाकी की जो स्टेजेस होते हैं उनको आप सीरल स्टेजेस या फिर सीरल कम्युनिटीज़ का नाम भी दे रहे होते हैं. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इसके अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.